कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस वक्त यूपी गेट पे मौजूद हूँ मैं और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी अभी यहाँ से जो बहुजन समाज के लोग हैं और उन्होंने अभी एक मार्च निकाला है। ये मार्च यूपी गेट से देखिए, ये संविधान की जो प्रतिमा है, ये कॉपी जो है ये लगा रखी है इन्होंने। और आगे जो है अपने कैमरामैन को बोलूँगी अगर एक बार अपना ध्यान रखते हुए ये प्रतिमा दिखाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है जो संविधान के पूजक थे, इनके साथ ये मार्च निकाला जा रहा है। और आगे और भी काफिले हैं और तमाम लोग हैं यहाँ मेरे साथ जुड़े, इनसे बात भी करूंगी। लगभग 25 गिरोह जो लोग हैं वो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? संजीव नाम है आपका। सर ये मार्च जो है ये कहाँ से कहाँ तक निकाला जा रहा है, इसके बारे में बताएं सर। ये मार्च हमने इस मार्च का नाम रखा है माटी संकल्प मार्च। ये हमने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के 25 जिलों से गांव-गांव जाके वहाँ की मिट्टी इकट्ठी करके हम लेके आए हैं प्रतीक के तौर में। और हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश के रक्षक, असली रक्षक किसान हैं और हम उनके साथ जो इस देश का बहुजन समाज है, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और किसान का मतलब सिर्फ किसान नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। हर देश का नागरिक, हर कोई उनके साथ है। सर यहाँ आप लोग एक कलश भी लाए हैं जिसमें मिट्टी लाए हैं, उसका क्या होगा सर? वो मिट्टी हम यहाँ सौंपेंगे प्रतीक के तौर पे। ये सिंगू बॉर्डर से आए साथी हैं, ये यहाँ के साथी हैं, इनको सौंपेंगे कि आप इस मिट्टी के रक्षक हो, आप इस देश के हिफाजत करने वाले लोग हो और हम आपके साथ हैं। आप कह रहे हैं इन्हें हिफाजत करने वाले, मैं आपकी बात से पूरी सहमति रखती हूँ। लेकिन अभी खबर आपने पढ़ी होगी कल की कि एनआईए ने यहाँ पे समन भेजे किसान नेताओं को फंडिंग के मामले में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के मामले सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए करती रहती है। हम तो ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार आई है, और सरकारें भी करती थी, पर ये अपने विरोधियों को किसी भी रूप में खत्म करने के लिए तरह तरह के प्रपंच और छल रचते हैं। अब ये जो मार्च है आपका, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये मंच तक जाएगा, मुख्यमंत्री। कितने लोग इसमें शामिल होंगे तकरीबन? कितने लोग शामिल होंगे? आप देखिए पूरा कारवां 10,000 लोग हैं। कहाँ से आप लोग 25 गिरोह के मैंने अभी सुना कि 25 गिरोह के लोग शामिल हैं, कहाँ से हैं वो? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली, दिल्ली के 11 ज़िले, हरियाणा, उत्तराखंड, वहाँ से आए हैं साथी। आपने सुना कि 25 जगह से जो किसान हैं, जो लोग हैं, इनके समर्थन में आए हैं। इसका आयोजन बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया है। कि देखिए ये पूरा काफिला चल रहा है। ये अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा है, ये अम्बेडकर साहब की प्रतिमा आगे लगा रखी है और ट्रैक्टर पे ट्रॉली जोड़ करके ये पूरा काफिला चल रहा है। लोग लगातार हाथों में तिरंगे हैं और बहुजन समाज पार्टी के झंडे हैं और पूरा काफिला चल रहा है। देखिए ये संविधान की बुक है जो इन्होंने अपने ट्रैक्टर पे लगा रखी है। जिस तरीके से वार्ताएं फेल हो रही है सरकार और किसान नेताओं के बीच में, उसके बीच ये ट्रैक्टर मार्च इन्होंने निकाला है और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तकरीबन 10,000 लोग बताए जा रहे हैं, 25 अलग अलग जगहों से हैं और आगे नौजवान हैं, पीछे इनके जो लोग हैं वो शामिल हैं इसमें। और तमाम ये देखिए झंडों के साथ और जो प्रतिमा है बाबा अम्बेडकर साहब की, वो प्रतिमा ट्रैक्टर पे लगा रखी है सबसे आगे और पीछे जो है वो देश के संविधान की
कॉपी की प्रतिमा लगा रखी है। तो जिस तरीके से किसान 53 दिन से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है, आज उसके बीच ये कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मार्च निकाला है किसानों के समर्थन में, और यूपी गेट से निकला है, मंच तक जाएगा। अभी भी मैं उसी पर खड़ी हूँ, ट्रॉली पर देख सकते हैं आप, और ट्रॉली लगातार चल रही है, झंडे हैं हाथ में, और बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगा रखी है, यहाँ पे संविधान की बुक है। तो जिस तरीके से ये समर्थन करने आए हैं किसानों को, देश के अन्नदाता के हक में आए हैं, सरकारों को एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि 25 जगह से अलग अलग लोग आ गए हैं समर्थन करने, और 10,000 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, झंडे ले रखे हैं हाथ में लगातार तिरंगों के साथ। तो ये सरकार को सरकार की नींद हराम करने वाली एक और बात है। जिस तरीके से ये लोग आए हैं, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे तक कैमरामैन को बोलूँगी आगे तक जो ट्रॉली है आप वो देख सकते हैं, झंडे लगा करके ट्रॉली पर चल रहे हैं। देखिए झंडे लगा करके, और तमाम नारे जो हैं वो तमाम नारे लगा रहे हैं। ये मजदूर किसान एकता का जो मार्च है ये दिखा रही हूँ आपको इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से, और निकाला गया। तकरीबन 10,000 लोग शामिल बताए जा रहे हैं इसमें। आगे तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं, उसमें किसान चल रहे हैं, और जो समर्थन करने आए हैं वो लोग चल रहे हैं। तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, किसानों के हक में नारे लगाए जा रहे हैं, और कानून वापसी की जो है वो एक मांग ये भी कर रहे हैं यहाँ पे। सर, कानून वापसी के लिए आप लोग आए हैं, संशोधन हो जाएगा क्या? तो भी नहीं चल पाएगा। देखिए, एक होता है पैबंद लगाना, अगर कपड़ा फट जाए तो पैबंद लगाने से कपड़े का वो रूप वापस नहीं आता। अब सर्दी में अगर आपकी जैकेट फट जाए तो आप पैबंद लगा के सर्दी से बचने की बात कर सकते हो, पर सर्दी से बचोगे नहीं, बचाने के लिए आपको नई जैकेट ही लेनी पड़ेगी। तो सीधी बात है, जब ये बात कह दी गई, और जो इस देश का अन्नदाता है, रक्षक है, वो कह रहा है कि ये कानून हमारे काम के नहीं है, तो लोकतंत्र का तकाजा है कि सरकार इस बात को मान ले। लगातार बातचीत जो है वो फेल हो रही है। एक और डेट दे दी गई है, क्या लग रहा है सरकार पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, कैसे झुकाएंगे? देखिए, मतलब जो ये सरकार है, इसने पिछले 7 साल में जितने फैसले लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी लाई, वो GST लाई, वो NRC CA लाई, उसमें सभी में उसने एक तरह से जीत हासिल की। जैसे 370 खत्म कर दी, इन सब मामलों में उसको ऐसा टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा कि जो उसको पीछे मोड़ दे। तो अभी ये फैसला भी इसी तरह ही है। लेकिन आज जितनी मजबूत टक्कर इनको मिली है, उसमें 2 बातें हैं जो अहम बातें हैं, जिसकी वजह से वो झुकने को तैयार नहीं है। जो कारपोरेट सेक्टर है, विदेशी और देसी दोनों ही, उनने जो मोदी के ऊपर जो दाव लगाया है, अगर मोदी इस कानून को, या मोदी सरकार कानून को वापस लेती है तो उनका विश्वास उनसे उठता है। अगर वापस नहीं लेती तो लोगों का, भारत के लोगों का विश्वास मोदी सरकार से उठता है। तो वो अभी इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश में है, कुछ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में है कि भ्रमित करके बहुगिनती को हम अपने पक्ष में कर लें। लेकिन दिन ब दिन लोगों का जो इकट्ठ है वो किसानों के पक्ष में बढ़ता जा रहा है। ऐसे बहुत जन लोग जो शहरों के लोग हैं वो आ रहे हैं। इससे जब मोदी को ये लगेगा कि हमारा पार्लियामेंट्री वोट नुकसान हो रहा है, तो उसको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे तो ये सरकार पूरी तरह, जैसे कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है, इसका भी वही हाल होने वाला है, और किसान, मजदूर और पूरे मेहनतकश लोग ये हाल करके छोड़ेंगे। सर, जो ये मार्च आज निकाला गया है उसके बारे में बताएं सर, क्या कहाँ से निकाला गया और कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये जो है कौशाम्बी से शुरू हुआ है, गाजीपुर बॉर्डर पे हम आ गए हैं। यहाँ पर करीब जो है 24-25 जिलों की किसान माटी जो है वो लेकर के हम लोग आए हैं, और किसानों को यहाँ समर्पित करने के लिए आए हैं। किसानों का समर्थन। जी। सर, जिस तरीके से वार्ता फेल हो रही है, 10वीं वार्ता भी फेल हो गई, क्या लग रहा है सरकार पीछे हटने के मूड में ही नहीं है? देखिए, सरकार आज नहीं तो कल सरकार को हटना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई सरकार बनाम भारत की लड़ाई है, और यहाँ खाली किसानों की लड़ाई नहीं है। ये जो लोग भ्रमित करें किसानों की लड़ाई है, ये सरकार बनाम भारत की लड़ाई है, और हम भारत को बचाने के लिए यहाँ भारत के लोग बैठे हैं।
उन्हीं भारत के लोगों को समर्थन देने के लिए हम आए हैं, क्योंकि ये लड़ाई सरकार से किसानों की नहीं है, ये सरकार बनाम भारत की लड़ाई है। सर, एक कलश लेकर आए हैं, उसमें मिट्टी है, उसका क्या कीजिएगा? उसका ये है, उसमें हर ज़िले से जो किसान की माटी है, खेत की माटी है, ताकि किसानों को हम जो है समर्पित करें और देश की सरकार को बताएं कि किसान अपनी माटी लेकर के, खुद के बच्चों को लेकर के, स्वयं को लेकर के यहाँ भारत के लोग बैठे हैं, भारत को बचाने के लिए, भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के नागरिक बैठे हैं। 121 से ज़्यादा किसानों की शहादत चली गई है, लेकिन सरकार अभी झुकी नहीं है, लेकिन रफ्ता रफ्ता झुक रही है। एक ना दिन तो उसे झुकना पड़ेगा। सर, ट्रैक्टर मार्च में जो 26 जनवरी को करने वाले किसान, जी। उसमें जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा समर्थन है। हमारे ट्रैक्टर्स जो उसमें आएंगे, जैसे यहाँ की व्यवस्था हुई उसी व्यवस्था के अनुसार ट्रैक्टर आएंगे। जैसा यूनियन कहेगी, जो आयोजक हैं उस हिसाब से 26 जनवरी को हम उनके निर्देशों का, अनुशासन का पालन करते हुए इस पूरे 26 जनवरी के मार्च के समर्थन में है। वो से जो ट्रैक्टर पर आए हुए थे, बहुजन समाज से ये लोग अपना समर्थन देने किसानों को आए हैं, और जिस तरीके से सरकार का अड़ियल रवैया है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा। इन लोगों को देखकर सरकार की नींद और हराम होने वाली है, क्योंकि 10,000 लोग और यहाँ पर जुड़ गए हैं, किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हमने बात करी, इन्होंने कहा कि प्रावधान नहीं, संशोधन नहीं, कानून वापसी पर ही हम लोग घर जाएंगे। और ट्रैक्टर लेके जिस तरीके से ये लोग आए हुए हैं, अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लेके, और ये जो संविधान की प्रतिमा है इसको लेकर के, इससे लग रहा है कि सरकार को अब झुकना ही पड़ेगा, सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स लिए कैमरामैन शैजी के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।